छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी भर्ती 2026। नमस्कार बहनों और दोस्तों, अगर आप 5वीं 8वीं या 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी के लिए नए पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और लेकिन वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो हर जगह नहीं बताई जाती। तो बात जो तय करती है वो आपका फॉर्म सिलेक्शन हो या रिजेक्ट। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी फॉर्म भरने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये भर्ती है क्या। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास की तरफ से राज्य के अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाली पदों पर फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन जारी किए गए। यह भर्ती हर जिले में अलग अलग परियोजना कार्यालय के जरिए निकलती जाती है, यानी हर जिले पर अपना अलग विज्ञापन और अपनी अलग आखिर तारीख हो जाती है। जारी निकलती है यानी हर साल जिले पर अलग विज्ञापन अलग अलग तारीख होती है। अब बात करते हैं योग्यता की। अगर आप आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं या कहीं कहीं 12वीं पास होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करते हैं। न्यूनतम वर्ष 18 साल और अधिकतम उम्र 35 साल रखी गई है और उम्र की गणना पहली जानकारी जनवरी से दी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो शायद अपने थंबनेल में देखी होगी, कोई परीक्षा नहीं, और ये बात सच है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। चयन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है जो 100 अंकों की होती है, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता, उम्र और कुछ खास परिस्थिति जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला होना, इस सब के आधार पर अंक तय होते हैं और मेरिट लिस्ट बनती है। जिसका नाम मेरिट में ऊपर आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं लेकिन यही बात आती है, मैंने वीडियो में शुरुआत में बताने का वादा किया था। बहुत ही महिलाएं ये सोचकर फॉर्म भर देते हैं सिर्फ योग्यता पूरी करने से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन असलियत ये है कि इस भर्ती से सबसे पहली शर्त है आप उसी गांव का हो, उसी वार्ड के निवासी होने चाहिए। सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भर्ती निकली है, यानी अगर आप अपने गांव के बजाय किसी दूसरे गांव में केंद्र के लिए फॉर्म भर दिए हैं तो चाहे आपकी योग्यता कितनी भी हो, अच्छा फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है। यानी वो गलती है जो हर साल हजारों महिलाओं से हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका फॉर्म क्यों नहीं चला। अब बात करते हैं सैलरी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हर महीना करीब 11,000 के आसपास मानदेय मिलता है। मिनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी इससे कुछ कम है और आंगनबाड़ी सहायिका को अलग से तय मानदेय मिलता है। इसके अलावा अलग अलग भत्ते जोड़े जाते हैं। अब यहाँ बात साफ कर दूँ, ये पद पूरी तरह से स्थायी सरकारी नौकरी वाली है, कैटेगरी नहीं है जैसे कि क्लर्क या टीचर की सरकारी नौकरी होती है। ये मानदेय आधारित यानी पद होते हैं। महिला एवं बाल विकास की सामाजिक योजना के अंतर्गत आते हैं। ये तहत काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिरता अच्छी होती है और गांव में रहते हुए एक सामान्यजनक कमाई का जरिया बन सकता है। सामान्यजनक आपको सम्मान भी मिलेगा। यानी वजह यह है कि बार इतनी सारी महिला इसके लिए आवेदन करती है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। कुछ जिलों में आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होता है तो कुछ जिलों में ऑफलाइन फॉर्म भरकर सीधे परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। इसीलिए सबसे पहला काम ये करिए कि अपने ज़िले का सही नोटिफिकेशन निकालिए और ये देखिए कि आपके ज़िले में आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। अगर गलत तरीके से फॉर्म जमा कर दिया है तो स्वीकार भी नहीं होगा। दस्तावेज की बात करें तो आपके खास आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्य प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला हैं उससे जुड़ा प्रमाण पत्र साथ रखिए क्योंकि इससे मेरिट लिस्ट में आपको प्राथमिकता मिल सकती है। अब मैं आपको वो आखिर और सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ
क्योंकि हर ज़िले में अलग विज्ञापन और हर केंद्र के लिए अलग अलग तारीख तय है। इसीलिए बहुत सी जगहों पर आवेदन की खिड़की बहुत कम दिनों के लिए ही खुलती है, कहीं कहीं तो सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए। अगर आपने ये सोचकर देर कर दी कि बाद में भर लूँगी, तो हो सकता है जब तक आप फॉर्म तैयार कर रहे हैं तब तक आखिरी तारीख निकल चुकी। इसीलिए जैसे ही आपके ज़िले का नोटिफिकेशन, आप उसी दिन अपने दस्तावेज तैयार करके फॉर्म जमा कर दीजिए। तो बहनों, अगर ये जानकारी आपके या आपके परिवार के किसी काम की है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आपके ज़िले में जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।